वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें एल्कील समूह का सामान्य सूत्र है। एल्कील समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये क्या होता है? CnH2n+2। ये तो एल्केन का हो गया। ओके, ये बच्चों क्या चीज़ का होगा? ये CnH2n एल्कीन का हो गया। ठीक है, CnH2n-2 ये एल्काइन का हो गया। तो आपको जो बचा वही हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ये एल्कीन एल्कील का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है इसमें, प्रोपीन में कौन समूह है? प्रोपीन में कौन सा समूह है बताइए, तो आपको बताना है, बताना है प्रोपीन में कौन सा समूह है। ये देखिए प्रोपीन में C3H6 है, तो ये डबल है। डबल मतलब कौन सा समूह है? एल्कीन समूह है। वेरी गुड, ये एल्कीन समूह है। ये आपको सही में समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये आपको एल्कीन समूह लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए यूज़ किया जाता है, जो पीने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये आप जानते हैं, हम लोग सारा वाइन में होता है ये एथेनॉल, तो यही पीने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बनता है। इथेन से बनता है एथेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है? किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है? ये क्वेश्चन है, किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको स्मॉल साइज में कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जल किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है बच्चों? तो ये काली धुआं उत्पन्न करता है, पीली स्वच्छ। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा याद रखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली एवं काली धुआं उत्पन्न करता है। तो ये स्वच्छ, संतृप्त का हो जाएगा स्वच्छ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बच्चों, देखना इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एकल आबंध वाले यौगिक, एकल आबंध सिंगल आबंध वाले सहसनी कार्बनिक यौगिक, एकल आबंध वाले कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, ये उतना अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकल आबंध वाले कौन से होते हैं? तो जितने आते हैं बाबू एल्केन यौगिक, तो एल्केन यौगिक जितने आएंगे इसमें आएंगे बाबू एल्केन यौगिक। ठीक है, एल्केन यौगिक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते पढ़ते हैं। देखिए कह रहा कार्बन आवर्त के किस ग्रुप का तत्व है? कार्बन ये 7A का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे बात करें तो हम लोग वर्ग 14 नंबर वर्ग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्वेश्चन देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करता है? थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं। बताइए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करता है? पहले ही बता दिए, ये पीले धुआं, काले धुआं एवं पीली ज्वाला। ठीक है, ये धुआं ये ठीक है, काली धुआं व पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? ये तो अवकरण है, ऑक्सीकरण रेडॉक्स, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, ऊष्मा छेपी होता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये जल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? तो देखिए यहाँ से C2H2 ये इथाइन हो गया। ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा? CaOH एसिड, बुझा हुआ चूना हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड एथाइन, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम आपको बताना है बच्चों। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? टमाटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें या तो डबल बॉन्ड, असंतृप्त में आते हैं 2 गो। ठीक है, या आपको या तो एल्कीन होना चाहिए या फिर एल्काइन। देखिए इसमें कौन सा है? एल्कीन, इसका समान सूत्र होता है एल्कीन का CnH2n, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 2 कम, अगर इसमें N हो, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 कम। देखिए इसमें सर्च कीजिए, ये तो आपको हो जाएगा एल्केन यौगिक हो जाएगा, C2H6, ये भी एल्केन हो जाएगा, ये C2H4 यही होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? देख लीजिए कितने बंध होता है।
ये कार्बन हुआ, हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है, एक हाइड्रोजन इस पे है, एक हाइड्रोजन। अब बताइए इसको कार्बन की संख्या 4 होती है, इसकी संख्या कंप्लीट करने के लिए यहाँ सिंगल बॉन्डिंग से काम होगा? नहीं होगा। डबल बॉन्डिंग से होगा? नहीं होगा। अभी ट्रिपल तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बन रहता है? ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो जब भी आपको याद रखना होगा कि ये C2H2 एथाइन है, एल्काइन है, तो एल्काइन में CnH2n-2 होता है और बॉन्डिंग होता है ट्रिपल बॉन्डिंग अंतिम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका सही? त्रिअबंध होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं बाबू अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये क्या होता है? एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन, तो ये क्या होता है बच्चों? CO। ठीक है, अम्ल ईथर, ये क्या होता है बच्चों? O होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी ऐसे यौगिक को कहेंगे जिनका फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, ऑक्सीजन जो भी होगा इसका संरचना सूत्र अलग अलग होगा, आणविक सूत्र सेम होगा। ठीक है ना, इनका अणुसूत्र क्या होगा? सेम होगा। ये थे समावयवी क्या कहलाता है? अणुसूत्र सेम होना चाहिए, संरचना सूत्र क्या होना चाहिए? अणुसूत्र सेम रहेगा। ठीक है, संरचना सूत्र इनकी क्या रहेगी? संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंट रहेगा। ओके, आपको ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये कौन है? यहाँ देखिए कार्बन, इसका सही आंसर ये होगा। कार्बन इसमें 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, 2 है। ठीक है, 2 है। हाइड्रोजन 5 है, 1 6 है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, 6 भी है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अणुसूत्र सेम है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रहा है? निम्न में कौन सा असंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा असंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक कहने का मतलब होगा कि इनके परमाणुओं के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन साझा करके और बॉन्डिंग किया होगा। तो ये देखिए, ये मेथेन कार्बनिक यौगिक साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। यही एक कार्बनिक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक बंधन के फलस्वरूप, आयनिक बंधन में क्या होता है कि एक सोडियम, एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो ये सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, धातु है, अधातु है, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, ये आयनिक यौगिक है तीनों। यही क्या है? सहसंयोजी यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में यूज़ किया? ईंधन के रूप में मतलब हुआ कि इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल सही आंसर इसका क्या होगा बच्चों? एथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रहा है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो देखिए C12H22O11, ये होता है चीनी का फॉर्मूला। ये चीनी हुआ। ग्लूकोज इसके साथ याद रखिए C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग लगा सकते हैं C12H22O11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण कार्बनिक यौगिक में होता है, बिल्कुल होता है। अवकरण होता है, अवकरण भी होता है, बहुलीकरण भी होता है, अवक्षेपण ये नहीं होता है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ये वाला नहीं होता है। ठीक है, अगला अवक्षेपण। चलिए अगला देखिए, कार्बनिक यौगिक को एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह, कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह एक दूसरे पर नहीं बैठते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह जो एक दूसरे पर नहीं बैठते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय समावेश। ठीक है, ज्योमेट्रिकल नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में? जल में विलय। हाँ, कार्बनिक यौगिक कभी भी जल में नहीं होगा। कार्बनिक यौगिक हमेशा कार्बनिक विलायक में ही घुलनशील होगा, चाहे विलय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच सहसंयोजक बंधन होता है, क्योंकि अधातु के बीच बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाला तो विषम परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसको कह रहा है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? एथेनॉल, ईथर, एथेन और एथिलमीन, तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्बन है, कार्बन परमाणु के परस्पर जुड़कर बड़े श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये तो श्रृंखलन गुण कहा जाता है इसको, है ना। अगला है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं? सोडियम लवण होते हैं कि पोटेशियम लवण होते हैं? सोडियम लवण भी होते हैं, पोटेशियम लवण भी होते हैं। तो इसका सही आंसर ये दोनों आंसर नहीं हो सकता एक साथ, तो एक साथ ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेथिल एल्कोहल CH3OH का IUPAC नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल का मेथेनॉल। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए,
प्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल। एल्कोहल समूह में ऑल प्रत्यय लगता है, लास्ट में क्या लगता है? ऑल लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम क्या होता है? एथाइन होता है। ये तो किसी को भी पता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एथाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें फटाफट इसमें हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या है? डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है? डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है? देखिए इसमें आया है मिथाइल, मिथॉक्सी मीथेन। कहाँ गया ये? मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी मेथेन, ये रहा। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर मतलब इधर भी मिथाइल लगा है, इधर भी मिथाइल मिथाइल, तो दो मिथाइल के वजह से डाई मिथाइल ईथर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? एथिल प्रोपाइल ईथर। पहले वर्ड को बना दीजिए एथॉक्सी, कम वाला को बनाइएगा, देखिए एथिल है, एथ प्रोप, कम वाला को बनाइए एथॉक्सी प्रो, एथॉक्सी कहाँ गया? एथॉक्सी प्रोपेन, ये रहा आंसर, एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या रहा है? क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है? क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरो वर्ड आ गया तो ये क्लोरो हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन समूह है। ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आयो तो ये सब हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है। कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? कार्बनिक गुण को निर्धारित करने वाला ये क्या होगा? कार्बनिक क्रियाशील समूह कहते हैं, क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। क्या है? अपर रूप है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? फ्रेडरिक ओहलर, ये याद रखना, बोहर ने। शॉर्टकट ये ऑप्शन ऐसे ही देता है जबकि नाम पूरा है फ्रेडरिक ओहलर। ठीक है, कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो जब बॉन्डिंग की संख्या ज़्यादा होगी तो वो अधिक अभिक्रियाशील होगा। सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग। तो देखिए इसमें सिंगल बॉन्डिंग की अगर कोई तत्व होगा तो वो कम अभिक्रियाशील होगा, डबल का होगा तो उससे अधिक अभिक्रियाशील होगा, ट्रिपल होगा उससे अधिक अभिक्रियाशील होगा। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्डिंग है, एल्केन है, C2H6 ये क्या हो गया? एथेन है, C2H4 ये क्या होगा? एथीन होगा। तो यहीं पे डबल बॉन्डिंग मिलता है ना, डबल बॉन्डिंग, तो यही होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या बताएं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कार्बन इनमें से सभी सत्य हैं। फ्लोरीन ठीक है, ये है हीरा। और एथेनॉल का उपयोग इनमें से किससे बनाने में किया जाता है? एथेनॉल का कफ सिरप बनाने में, टिंचर, आयोडीन, टॉनिक, इनमें सभी चीज़ बनाने में किया जाता है एथेनॉल। ठीक है, अगला है एथेनॉल में सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है? एथेनॉल में सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो यह हाइड्रोजन गैस ही बनता है एथेनॉल, सोडियम से अभिक्रिया कर। एथेनॉल क्योंकि इसमें OH होता है। ठीक है, OH से क्या बनेगा? हाइड्रोजन ही बनेगा। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से अगर अधिक मात्रा में कर लेगा तो उपचारिक प्रभावित होगी, केंद्रीय तंत्र कमजोर हो जाएगी, भावशून्यता आती है। इनमें से सभी सत्य है, इनमें से सभी सत्य है, यह होता है सारा कुछ। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर क्या बनता है? ये एल्कोहल बनता है। ठीक है, किण्वन फर्मेंटेशन के फलस्वरूप यही बनता है। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का खनिज अम्लों की तुलना में क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। एथेनोइक अम्ल दुर्बल होता है खनिज अम्ल की तुलना में, ये आपको कंफर्म है कि याद रखना है। एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाते हैं? एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाते हैं? तो देखिए इसमें वर्ड आता है कार्बोनेट। ओके, इसमें भी है कार्बोनेट, इसमें भी है कार्बोनेट, CO3। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें CO2 गैस बनेगा। देखिए कहाँ ऑप्शन में, ये आसानी से याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है मृदु जल में, कठोर जल में, A और B दोनों। देखिए साबुन है तो सिर्फ कठोर जल में नहीं कर पाएगा सफाई कार्य, लेकिन अपमार्जक है तो अपमार्जक का सफाई कार्य दोनों में अच्छा होता है, मृदु जल में भी कर सकता है, कठोर जल में भी कर सकता है। ठीक है, तो ये A और B दोनों होगा। अगर बहुत अच्छी तरीके से पूछेगा तो मृदु जल में। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों लवणों से। ये साबुन है, ठीक है, दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? दोनों लवणों से, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? शैम्पू बनाए जाते हैं, ईजी सर्फ बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल, सभी, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। साबुन का ये आपको याद रखना है, साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग किस चीज़ में घुलता है? तेल में घुलता है, ऑयल। एक जल में घुलेगा तो दूसरा तेल में घुलेगा, है ना, गंदगी वाला पार्ट होगा। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयवियों को व्यक्त करता है? बताइए कौन समावयवी को व्यक्त करता है? जिनका अणुसूत्र सेम, आपको बताया था समावयवी मतलब अणुसूत्र सेम लेकिन संरचना सूत्र क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। अणुसूत्र क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बताइए कहाँ अणुसूत्र सेम? तो देखिए यही होगा C2H5OH CH3O CH3, क्योंकि कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन 5 1 6, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ये कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। CnH2n वाले यौगिक का हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल है, कार्बन की संख्या से डबल है तो एल्कीन। ठीक है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 1OH, ये पहला ही फॉर्मूला है। CnH2n ये थोड़ा बेस में होता है लेकिन ये फॉर्मूला ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक में से कौन सा? यूरिया होता है। ठीक है, NH2CO NH2 फॉर्मूला इसका होता है। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? चीनी के किण्वन से क्या बनता है? शराब बनता है, एथेनॉल। क्या बनता है बच्चों? एथेनॉल, वाइन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का CHCl3। CHCl3 कहाँ? ऑप्शन पहला ही है। ठीक है, CHCl3। अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है सिरका का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एसिडी कम क्या है ना, सिरके में क्या पाया जाता है? एसिडी कम नहीं ना पाया जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। CnH2n देखिए एल्केन एल्किन एल्काइन 3 नंबर है तो CnH2n-2 कहाँ है? ऑप्शन आप लोग के सामने ये रहा, CnH2n-2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है बच्चों? तो ये फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का यूज़ किया जाता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का यूज़ किया जाता है बच्चों? बताइए। तो ये ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन कहाँ है? ग्रेफाइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्डिंग है? अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्डिंग है। डबल बॉन्डिंग वाले एल्कीन कहे जाते हैं। याद रखिए, ट्रिपल बॉन्डिंग वाले एल्काइन और सिंगल बॉन्डिंग वाले, इसमें सिंगल बॉन्डिंग रहेगा। ये याद रखना कि इसमें सिंगल बॉन्डिंग इसमें सिंगल बॉन्डिंग रहेगा, इसमें डबल बॉन्डिंग, इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग, इसमें सिंगल बॉन्डिंग ही रहता है। ठीक है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है। ये रहा। ठीक है, निकेल या फिर पैलेडियम का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाया जाता है? ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच ये एक ऑक्सीजन रहा, ये ऑक्सीजन, इसके बीच कैसा बॉन्डिंग होगा? डबल बॉन्डिंग होगा ना, तो ये कैसे 2 अबंध कोई ऑक्सीजन का ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? C6H6, ये रहा बेंजीन का अणुसूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, एथीन का सूत्र क्या होता है? एथीन का एथ वर्ड कितने कार्बन के लिए आता है? 2 कार्बन के लिए। ये तो ऐसे ही कट गया, ये तो ऐसे ही कट गया, 2 बचा, तो ये डबल से 2 ज़्यादा है तो ये एथेन है, यही एथीन C2H4 ये रहा इसमें। ठीक है, सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C2 पहले खोजिए तो सबसे पहले कहाँ है, लेकिन एथेनोइक अम्ल के लिए C2 खोजने के लिए एक CH3 होगा, फिर इसके साथ C होगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसमें COOH आता है, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो यही फॉर्मूला होगा CH3COOH। ये रहा ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेथेन वायु में जलकर कैसा मेथेन वायु में जलकर देता है ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। मेथेन वायु में जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एल्केनों के प्रमुख स्रोत क्या है? एल्केन के प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम होता है, कोयला थोड़ी होता है, गोबर थोड़ी, पेट्रोलियम होता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय। आप देखिए, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन, ये कैसा फलक का है? 4 फलक, एक इधर एक इधर एक इधर, चतुष्फलकीय है। देखिए इसका चतुष्फलकीय है कि नहीं इधर, तो इसकी आकृति कैसे होगी? सम चतुष्फलकीय। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में परिणत कर देते हैं, अतः यह किस प्रकार के पदार्थ है? ऑक्सीकारक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से बनता है। संकलन में अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से बनता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही तो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, CnH2n+2। ये मान लीजिए CnH2n है, ये असंतृप्त है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या और बढ़ाएंगे, +2 करेंगे तभी ना, तो योग हाइड्रोजन की योग होगा, मतलब असंतृप्त बना रहे हैं इसको। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या कह रहे हैं, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। ये तो कोई जानता है, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को जल रागी कहते हैं ना, जल रागी। अगला क्वेश्चन है
पेंटेन, पेंटेन में व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है? पेंटेन से व्युत्पन्न पेंटेनॉल, कहाँ है पेंटेनॉल? C5H11OS, ये रहा पेंटेनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथाइन का रासायनिक सूत्र, एथाइन तो देखिए तो C2H2, ये रहा आपके पास एथाइन। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन सा है? सबसे अधिक उपयोगी, सबसे ज़्यादा यूज़ किया एथेनॉल, वाइन है, शराब है, बहुत सारे दवाइयाँ बनाने में भी इसका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेथेन, एथेन और प्रोपेन में किस श्रेणी के सदस्य है? मेथेन है, देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन तीनों में एल्केन है, समूह है, तो ये समझाती है श्रेणी है। कैसी है? समझाती है श्रेणी। अगला है निम्न में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? तो ये इसमें सही आंसर क्या होगा? सीरिका होता है ना, सीरिका, देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन श्वसन योजी होगी? क्या श्वसन योजी होगी? ये रहा मेथेन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? मेथेन होगा, ठीक है, क्योंकि ये श्वसन योजी होगी, इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? सहसंयोजिक बंधन होता है, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है बाबू? साझेदारी हुई है, श्वसन योजी यौगिक कहलाता है, ठीक है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हेक्सेन के लिए क्या होता है? C6H14, ठीक है ना। डबल से 2 क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो डबल से 2 ज़्यादा, तो C6H12 कहाँ है? ये पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक, सबसे इजीली, सबसे आसान कौन है? तो मेथेन ही होता है, सबसे आसान यौगिक, मतलब सबसे सरल होता है, ठीक है। अगला मेथेन किसका उदाहरण? मेथेन किसका उदाहरण? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, बेंजीन का, तो मेथेन एल्केन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मेथेन का गलनांक होता है, मेथेन का गलनांक कितना होता है? ये 90 केल्विन होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे के चैप्टर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इस सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर।